हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस में हम लोगों ने धारा 38 और 41 में ये जाना। धारा 38 में ये था शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी कब कोई व्यक्ति अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए यानी प्राइवेट डिफेंस में हमलावर की मृत्यु भी कारित कर सकता है। यहाँ जो थे वो 7 पॉइंट थे। आपने ये चीज समझी थी कि 7 पॉइंट हैं तब हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। फिर धारा 41 पढ़ी हमने। धारा 41 में यह था कब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। यहाँ थे 4 पॉइंट, तो ये दोनों धाराएं हमने पढ़ी। सॉरी, आज की जो धारा है, आज की वीडियो में हम धारा 44 समझेंगे। ये बिल्कुल एक नई कहानी कहती है। ये कहती है कब आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी निर्दोष व्यक्ति की भी मृत्यु कारित कर सकते हैं। देखो लिखा भी है, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अब हानि होने का जोखिम हो, कर सकते हैं। तो धारा 44 ये कहती है कि कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको एक भीड़ जो है पीछा कर रही है और उस व्यक्ति को पूरा युक्त आशंका है, यानी रीजनेबल है उसको आशंका कि उस व्यक्ति को ये भीड़ अब मार डालेगी। अब वो व्यक्ति भीड़ पर गोली चलाता है तो उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, गोली उनको भी लग सकती है। लेकिन यदि अगर उसको ऐसी पूरी आशंका है भीड़ उसको मार देगी तो वो गोली बच्चों को नहीं मारेगा, मारेगा उन लोगों को। लेकिन अगर धोखे से लग गई तब वो धारा 44 में उसको बचाव मिल जाएगा। बैरक्ट में देखते हैं। बैरक्ट आप लोग जरूर पढ़िए। बैरक्ट पढ़ना बहुत ही आवश्यक है आपकी पढ़ाई के लिए, और उसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बैरक्ट पढ़ना जरूरी है। अब धारा 44 ये कहती है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो, यानी जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक है। इसमें इलस्ट्रेशन है, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन समझते हैं। कापर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं को अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु की अपहानि करे तो का कोई अपराध नहीं करता है। वही चीज धारा 44 में कही गई है। कहा यह गया है, ये धारा ये उद्घोषित करती है कि व्यक्तिगत यानी प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करते हुए कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में निर्दोष व्यक्तियों को अपहानि कारित की जा सकती है। इस धारा की व्याख्या करते हुए सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि धारा 44 यानी 44 का परिवर्तन केवल उन्हीं मामलों में होता है जिनमें मृत्यु की युक्त आशंका हो, न कि घोर आपत्ति की। ठीक, तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि युक्त आशंका किसकी होनी चाहिए, इसमें मृत्यु, घोर आपत्ति नहीं। ठीक, ये चीज क्लियर। मृत्यु की आशंका हो, ना कि घोर आपत्ति की। यह भी आवश्यक है कि इस धारा के अंतर्गत किसी निर्दोष व्यक्ति को कारित की गई अपहानि हर स्थिति में आवश्यक रही हो तथा कारित अपहानि किसी भी दशा में संहिता की धारा 37 यानी 37 में वर्णित परिसीमाओं से अधिक ना रही हो, मतलब परिसीमाएं भी निश्चित हों। ठीक भाई, ना रही हो, क्योंकि जो आगे मतलब जैसे सेक्शन आपने 36 पढ़ी थी, 36 के उपबंधों के कारण धारा 37 में स्थापित की गई परिसीमाएं धारा 44 पर लागू होती हैं।
ये धारा उस व्यक्ति द्वारा जो मृत्यु की उपयुक्त आशंका कारित करता है निर्दोष व्यक्ति को कारित अपानी को भी न्यायसंगत ठहराती है। यानी यदि किसी निर्दोष व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है तब भी उसको बचाव मिल सकता है। तो ये आज की वीडियो में अपने धारा 44 पढ़ी। कल से एक नया अमेंडमेंट चैप्टर शुरू करेंगे भारतीय न्याय संहिता में। पहले आप इन तीनों धाराओं को एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए सेक्शन 38 ये कहती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए 7 कंडीशन दी हैं, आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। सेक्शन 41 ये कहती है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए 4 कंडीशन दी हैं, आप हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। सेक्शन 44 एकदम से इन दोनों की कहानी को बदल देती है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु की उपयुक्त आशंका है, ठीक, और कोई भीड़ उस पर मतलब घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, तो वह किसी निर्दोष व्यक्ति की भी मृत्यु कारित कर सकता है। लेकिन हाँ, उस पर जो निर्बंधन है वो धारा 37 वाले लागू होते हैं। भाई जैसे पुलिस आ गई, अब आप गोली थोड़ी चलाओगे, अब तो पुलिस का काम है रोकने का। तो ये धारा है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।